जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 35 एक्सरसाइज 13.8 चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम 35 तक बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 36। ध्यान से देखना और सुनना है, क्योंकि हम बोलेंगे तो सुनाई भी आपको देगा। अगर छोटा लिख भी रहे तो कोई बात नहीं। 15 लड़कों के एक समूह में 6 हॉकी के खिलाड़ी हैं। 6 हॉकी के खिलाड़ी हैं। कितने तरीकों से 12 लड़कों को चुना जा सकता है? यदि हरेक चुनाव में कम से कम 4 हॉकी के खिलाड़ी हों। हम पूरी तरह से हट जाते हैं, आप क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। 15 वो लड़का है और उसमें से आपको 6 बोल रहे हैं, 12 लड़कों को चुनना है, जिसमें 6 को तो हॉकी के खिलाड़ी है और कम से कम 4 हॉकी के खिलाड़ी हो। ध्यान ये देना है कि 15 गो टोटल लड़का, जिसमें से 6 गो हॉकी के खिलाड़ी, 12 लड़कों का सिलेक्शन करना है। कम से कम 4 हॉकी के खिलाड़ी हों। 3-4 नंबर है जिस पे आपको फोकस करना है। देखो, अगर हॉकी के खिलाड़ी 6 गो है तो बाकी बचा होगा 11 गो। अगर हम ऐसे ही लिख ले कि हॉकी के खिलाड़ी, हॉकी 6, तो शेष खिलाड़ी बच गया 9। और कंडीशंस ये है, शर्त ये है कि चुनाव में कम से कम 4 हॉकी के खिलाड़ी हों। तो 6 में से 4 हॉकी के खिलाड़ी चुन लीजिए। तो बाकी फिर कहाँ से चुनोगे? तो जो शेष बचा हुआ है, क्योंकि आपको कितने लड़कों को चुनना है? 12 लड़कों को। तो 4 को तो अगर फुटबॉल के खिलाड़ी चुनते हैं तो बाकी शेष 9 में से 8 को चुनेंगे, या मतलब प्लस। अगर ऐसा होता है कि 6 में से 5 गो आप चुन लेते हैं, हॉकी चुन सकते हैं, क्योंकि कम से कम 6 को चुनना था। अगर 5 को चुन रहे हैं तो बाकी फिर 9 में से चुनना होगा 7 को। या फिर ये भी हो सकता है कि 6 में से 6 हॉकी के खिलाड़ी चुन लीजिए, तो बाकी फिर 9 में से 6 को चुनना होगा शेष खिलाड़ी। इन सबको हल करके देखते हैं क्या आता है। थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, इसके बाद हम जूम कर देंगे। ये 6 कॉम्बिनेशन 2 और ये 9 कॉम्बिनेशन 8 को लिखेंगे 9 कॉम्बिनेशन 1। इसको लिखेंगे 6 कॉम्बिनेशन 1 और इसको लिखा जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 2 प्लस, वो तो खैर 6 कॉम्बिनेशन 6 को एक ही लिखना है, और उधर 9 कॉम्बिनेशन 3। इसी को हल करते हैं।
6 कॉम्बिनेशन 2 मतलब 6 गुने 5 और फिर 1 गुने 2, आई तो डायरेक्ट 9 प्लस ये तो खैर 6 हो गया, ये हो जाएगा 9 गुने 8 और 1 गुने 2, 9 कॉम्बिनेशन 3 बने 9 गुने 8 गुने 7, फिर 1 2 3, 3 से इसको काट दो, 3 3 9, 2 से इसको काट दो 4, फिर 2 से अगर काटे इसको 3, तो कुल मिला जुला के हो गया 15, नमा 35 से 135, इधर अगर काटे किसी को भी काट दो, 3 से इसी को काट दो, तो 3 8 24 और 24 नमा, 3 8 24, 24 नमा, 24 नमा हम भी भूल गए, 24 नमा 24 नमा 24 क्या 24 24 के बाद 24 24 24 नमा 216 होता है। और ये तो खैर कटिए गया, 4 12 बरसते 84, इन तीनों को जोड़ के देखते हैं, यहाँ 6 यहाँ 4, 10 हो गया, 10 5 15 के 5 हाथ में 1, हाथ में 1, 1 किसी को भी दे दो, इसी को दे दो तो 4 और 1 5, 5 और 8 13 के 3 हाथ में 1, इसको दे दो 1, तो 2 और 2 4, तो इस हिसाब से आंसर आना चाहिए 405। और एक वीडियो में जो गलती हुआ है उसके बाद हम संभल गए हैं, तो हम आंसर चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 36 का आंसर देख लेते हैं, 435 सही है। थोड़ा सा इस बार इसको जूम कर देते हैं, क्योंकि फिर बड़ा बड़ा हमको लिखना पड़ता है और आपको दिखाई देता है छोटा छोटा, इससे अच्छा है कि हम जूम कर देते हैं। छोटा भी लिखेंगे तो आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा, अब अगर छोटा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, 7 पुरुषों और 4 महिलाओं में से 5 की एक कमेटी बनानी है, 5 की एक कमेटी बनानी है। यह कितने तरीकों से हो सकता है, यह कितने तरीकों से हो सकता है यदि कमिटी में कम से कम एक महिला हो, कम से कम एक महिला हो। अगर कम से कम एक महिला हो ऐसा कंडीशंस है तो याद रखना है कि आपको एक महिला के सिलेक्शन तो करना ही होगा कम से कम। अगर एक से ज़्यादा महिला का सिलेक्शन करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन एक महिला का सिलेक्शन तो एकदम कन्फर्म है कि आपको करना ही पड़ेगा। जैसे 7 पुरुष, यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है कि पुरुषों की संख्या 7 और महिलाओं की संख्या 4, ठीक है। 7 पुरुष है और 4 महिलाएं हैं और आपको 5 की एक कमेटी बनानी है। और ये भी ध्यान रहे कि कम से कम एक महिला हो, ये कंपलसरी है। अगर कम से कम एक महिला हो, इसका हो सकता है पुरुष एगो भी नहीं रहे, लेकिन महिला हो ये कंपलसरी है। तो 4 महिलाओं में से मान लो कि हम एक महिला का सिलेक्शन किए, तो और क्या 7 पुरुषों में से
क्योंकि आपको तो 5 की कमेटी बनानी है। तो एगो तो महिला है तो 7 पुरुषों में से 4 पुरुष चुनना होगा, या हो सकता है 4 में से 2 गो महिला चुन लिए, तो 7 में से फिर इन्हें 3 गो पुरुष चुनना होगा, या तो फिर 4 महिला में से 3 महिला चुन लिए तो 7 पुरुष में से 2 गो चुनना होगा, या फिर 4 महिला में से चारों के चारों महिला का सिलेक्शन हो गया तो 7 में से 1 ही पुरुष चुनना होगा, या तो ये या तो ये या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से, और या मतलब होता है प्लस, इतना निकाल कर सभी जोड़ दो। हल करते हैं। 4 कॉम्बिनेशन 1 मतलब ये तो 4 हो गया। चलो 7 कॉम्बिनेशन 4 आप भी समझते हैं कि वो 7 कॉम्बिनेशन 3 है। 1 गुने 2 गुने 3, अगर कोई 4 लिख भी दिया तो फिर इधर से 4 तो कट जाएगा, वो समझ गए आप। प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2, 4 गुने 3 और फिर 1 गुने 2, इस 7 गुने 6 गुने 5, 1 2 3 हो गया, प्लस इस 4 कॉम्बिनेशन 3, 4 कॉम्बिनेशन 3 को आप 4 कॉम्बिनेशन 1 कह सकते हैं। तो ये 4 ही हो गया, 7 गुने 6 फिर 1 गुने 2, ये 4 कॉम्बिनेशन 4 तो खैर 1 होगा, और ये हो गया 7। इन सबको हल करना। यहाँ देखो 2 तिया 6 से ही कैंसिल, और यहाँ 2 तिया 6 से ही कैंसिल, और 2 दूनी 4 कैंसिल। इधर इसी को काट देते हैं भाई, तो ये तो कट गया। 4 5 20 7 40 140, ये तो हो जाएगा इसे 5 दूनी 10 और 7 तिया 21 मतलब 210, प्लस इसे 7 दूनी 14 और 14 7 7 दूनी 14 14 छक 84, और उधर हो गया 7। इन सबको जोड़े तो 0 0 0 मतलब 7 4 11 के 1 हाथ में 1 1 दे दो तो 9 1 10 10 और 4 14 के 4 हाथ में 1 1 इसको दे दिए तो 2 और 2 4, मतलब इसमें आंसर आना चाहिए 441। आपके लिए हम वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। 441 है या नहीं? 441 है, सही है। अगला नंबर क्वेश्चन 38। 38 में है 2 स्थानों के लिए 2 स्थानों के लिए 7 पुरुष और 7 पुरुष और 3 महिलाएं उम्मीदवार हैं। एक वोटर उतने ही उम्मीदवारों के लिए
वोट दे सकता है जितना कि स्थानों की संख्या बताइए कि कितने तरीकों से वोट देना संभव है। अभी बाकी है 5 मिनट, ठीक है, इसलिए आराम से बैठो तुम लोग। 2 स्थानों के लिए 7 पुरुष और 3 महिलाएं उम्मीदवार है, यानी टोटल 10 उम्मीदवार है। तो 2 स्थानों के लिए मतलब स्थान 2 गो है, तो आपको 2 स्थानों के लिए वोट देना है। तो अब पता नहीं इसमें आंसर गलती है या क्वेश्चन गलती है या किस हिसाब से, कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म है जो बतेले भी हैं, कुछ के तो आंसर देखें कि 56 आया है, नाम नहीं लेंगे यहाँ पे यूट्यूब पे। कुछ क्वेश्चन भी प्लेटफॉर्म है, कोई बुतरू देखा है सर एक तो 56 आंसर आल है, ये बता रहा है। अब पता नहीं कौन चीज़ सोच के 56 बता रहा है। वो बता रहा है कि पहले 2 वोट देगा, फिर 1 वोट देगा, फिर कहता है 1 भी वोट नहीं देगा। ऐसा तो कंडीशन है ही नहीं यहाँ पे, तो इस शर्त ने फिर भी चलो एक हद तक की तो सही मानते हैं, एक हद तक की भी सही मानते हैं। या तो 56 आंसर होगा या तो मेरे हिसाब से 45 आंसर होगा, लेकिन इस बुक के हिसाब से 55 आंसर दे रहा है, और यहीं पे हमको डाउट लग रहा है। 2 स्थानों के लिए 7 पुरुष और 3 महिला उम्मीदवार है, ठीक है। एक वोटर उतने ही उम्मीदवारों के लिए वोट दे सकता है जितना कि स्थानों की संख्या है। तो ये अच्छा है, इसको मान लेते हैं कि ये अच्छा है, या तो फिर ये अच्छा है। ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि क्या कह रहा है कि एक वोटर उतने ही उम्मीदवारों के लिए वोट दे सकता है जितना कि स्थानों की संख्या। तो स्थानों की संख्या कितनी है? 2। या तो वो डायरेक्ट 2 उम्मीदवारों को वोट दे दे, डायरेक्ट 2 उम्मीदवारों को वोट दे दे डायरेक्ट, या तो 2 उम्मीदवारों को वोट दे दे डायरेक्ट, या तो 2 उम्मीदवारों को वोट दे दे, या तो फिर 1 हो के दे या तो 1 हो के नहीं दे। क्योंकि कह रहा है कि एक वोटर उतने ही उम्मीदवारों के लिए वोट दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। देने के तो वो 0 दे, नहीं भी दे, लेकिन दे सकता है जितने के स्थानों की संख्या है। तो दे सकता है इसमें छिपा हुआ है, इसी में कि आप अधिक से अधिक वोट दे सकते हैं। कै गो? 2 गो। स्थान 2 गो है, भले ही कैंडिडेट 7 गो पुरुष और 3 गो महिला है। अब अगर 7 पुरुष खड़ा है और 3 महिला खड़ा है तो आप 2 जगह के लिए 2 ही वोट देंगे, 3 वोट दे नहीं सकते। तो होना ही चाहिए था कि 10 में से हम 2 वोट देंगे, या तो हम 10 में से 1 ही वोट देंगे, या तो ये भी होता है कि हम 10 में से 1 को वोट भी नहीं देंगे। तो ये हो जाएगा गलती। अगर आप वोट देवे नहीं कीजिएगा तो आप वोटर नहीं कहलाइएगा, जो भी हो, जैसे भी लिखा था कहलाइएगा, आप वोटर नहीं हो सकते। अगर आप 0 वोट देते हैं तो कह सकते हैं कि यू कैन नॉट बी अ वोटर, आप वोटर बन ही नहीं सकते। तो अगर आपको वोटर बनना है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिख ले कि एक वोटर उतने ही उम्मीदवारों के लिए वोट दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वोट दे सकता है या तो 1 वोट दे सकता है। अगर आप वोट ही नहीं दे रहे हैं तो आप वोटर कहलाइए नहीं करेंगे। अगर आप वोटर हैं तो आपको वोट देना ही है, नहीं देते हैं तो आप ही नहीं कहेंगे कि हम वोटर हैं। तो ये वाला कंडीशन गलत है, और कोई प्लेटफॉर्म है जो इसको भी बतेले
तो खैर उसके ऊपर हमको बात नहीं करना। यहाँ पे आते हैं 10 कम्बिनेशन 2, 10 गुने 9 और 1 गुने 2 और या मतलब प्लस ये 10 ऊपर से नीचे से 1 इसे गया कट 5 बार में तो ये हो जाएगा 45 प्लस 10 तो उस हिसाब से आंसर हो जाएगा 55। ये आंसर दे रहा और किताब वाला यही आंसर है। मतलब ये सोच है किताब वाले की। किताब वाले का ये कहना है कि कोई आदमी अगर वोट दे ही नहीं रहा है, 0 वोट दे रहा है तो वोटर नहीं होगा। लेकिन आम आदमी के हैसियत से या फिर आम बोली चाली में वोटर वोट नहीं भी देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नन ऑफ दिस हम लोग वोट ही नहीं देते हैं, तो उसके हिसाब से तो इसको भी शामिल करना चाहिए था। तो अगर ये शामिल करेंगे तो 10 कम्बिनेशन 0 मतलब 1 आता, तो 1 और जोड़ते तो आंसर 56 आता। तो ये सही बता रहा है, जो भी बता रहा है एकदम सही है, वो गलत नहीं है, वो भी सही है और जो हम बोल रहे हैं वो भी सही है। अगर दो स्थानों के लिए वोट है तो आप 2 स्थानों के लिए वोट दीजिएगा ना भाई। अगर आप वोटर हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक जगह वोट दिए दूसरा जगह वोट नहीं देंगे, आपको 2 वोट देना ही देना है। 2 बार वोट 2 गो को चुनना ही चुनना है, तो 2 गो के चुनना ही चुनना है। तो या तो 45 आंसर आता है या तो 56। ये सही नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी उसका ये मानना है जो क्वेश्चन पूछने वाला या आंसर बताने वाले, लोग कह रहे हैं कि नहीं जो 0 वोट देता है उसको वोटर आप समझ भी नहीं किए, नहीं समझिए, इस हिसाब से 55 आएगा आंसर। मतलब मेरे हिसाब से 45 और या तो 56। 55 तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन आंसर में 55 है और इसी हिसाब से शायद 55 हो गया। तो नहीं टाइम वो एक और अच्छा कई को बताएं, देख लेते हैं। 36, 37, 38 3 लड़कों को समझ कर चलो इसके आगे फिर बाद में बता दें कितना टाइम हुआ। बाईस बैठो अभी तो। छत्तीस, 37, 38, 39, 39। 10 लड़कों और 7 लड़कियों में से 6 की एक ऐसी पार्टी बनानी है जिसमें तीन लड़के और 3 लड़कियां सम्मिलित हों। कितने विभिन्न तरीकों से पार्टी बनाई जा सकती है। यदि 2 विशेष लड़कियां पार्टी में सम्मिलित
होने से इनकार करती हैं। इसमें तो दो आंसर आना चाहिए। एक तो नॉर्मली जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियों का सिलेक्शन, दूसरा फिर होगा कि जब 2 विशेष लड़कियां पार्टी में सम्मिलित नहीं हो। 39 में 2 आंसर, लेकिन एक ही आंसर दिले। देखो कंडीशंस ये है कि 3 लड़के और 3 लड़कियों को शामिल करना है। 3 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हों, कितने विभिन्न तरीक़ों से पार्टी बनाई जा सकती है। यदि 2 विशेष लड़कियां पार्टी में सम्मिलित होने से इनकार कर दे तो भले ही 7 लड़की है, लेकिन हम सिर्फ 5 ही लड़की में से 5 लड़की में से ही 3 लड़कियों का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि 2 लड़की तो ऐसे भी मना खेले। 2 विशेष लड़कियां पार्टी में सम्मिलित होने से इनकार कर देती है। इसका मतलब भले ही 7 लड़के हैं, लेकिन हम 5 लड़की में से ही 3 लड़की का सिलेक्शन करेंगे। तो और इसलिए क्योंकि 6 लोगों की एक कमेटी बनानी है या 6 लोगों की एक ऐसी पार्टी बनानी है। तो यहाँ तो 5 लड़की में से 3 लड़की का सिलेक्शन, इसका मतलब है कि 3 लड़का भी बाकी है। तो यहाँ 10 लड़का में से 3 लड़के का सिलेक्शन। अब 5 कॉम्बिनेशन 3, ये ऐसे ही लिख देते हैं। 5 गुने 4 गुने 3, ठीक है। ऊपर से 3 सीढ़ी उतर गए, 5 4 3, और फिर नीचे से 3 सीढ़ी चढ़ना थे। 1 गुने 2 गुने 3, और मतलब गुना 10 कॉम्बिनेशन 3, तो 10 गुने 9 गुने 8, 3 सीढ़ी उतरे, फिर नीचे से 3 सीढ़ी चढ़ेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3। अब यहाँ 3 यहाँ 3 3 3 9 कैंसिल, यहाँ 2 यहाँ 2 2 दूनी 4 कैंसिल। बाकी जो बच गया गुना करना, यहाँ 8 यहाँ 3 मतलब बढ़ती है 24 24 25 20 से ऐसे तो 120, लेकिन एक 0 है, इस हिसाब से 1200। पता नहीं 1200 आंसर कहाँ से आएगा। इसमें कितना आंसर तो 1200 तो आंसर भी नहीं है। इसमें आंसर है 3600। कहाँ गड़बड़ हुआ, कुछ तो गलती कर दी। 10 में से 3 लड़का चुनना था, तो 10 कॉम्बिनेशन 3, 10 गुने 9 गुने 8, ये हो गया 1200। ये हो गया जब 2 विशेष लड़कियां शामिल है। क्या है यार, क्वेश्चन में तो उल्टा पुल्टा दे। अगर ऐसे ही मान के चलते हैं, ये तब हो गया जब 2 विशेष लड़कियां इनकार कर देती हैं, यहाँ सम्मिलित होने से इनकार करती है। अगर नॉर्मल केस में बात करें तो 10 में से 3 गो लड़का चुनना है और 7 में से 3 गो लड़की चुनना है। तो ये हो जाता 10 गुने 9 गुने 8, नीचे से 1 2 3, और 7 कॉम्बिनेशन 3 मतलब 7 गुने 6 गुने और 5, और फिर 1 गुने 2 गुने 3, तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल, 3 3 9, और फिर 2 दूनी 4, 4 से कैंसिल, 4 दूनी 8। तो देखते हैं कि यहाँ 10 गुने 2 यानी कि तो हो गया 20, और ने हो गया मतलब 6 5 30, और 30 आते 200, तो 210। तब भी आंसर नहीं आता, तब भी तो कुछ और आ रहा है। तब तो 21 दूनी 4200, इन्हें 4200 इन्हें 1200 घटा, तब भी तो 3000 आना चाहिए। 3600, कहाँ गड़बड़ हो गया हमसे, कहाँ गलती कर दी है। आंसर 3600 40
10 लड़कों और 7 लड़कियों में से 6 की एक ऐसी पार्टी बनानी है जिसमें 3 लड़के के 10 लड़कों 7 लड़कियों में से 6, अच्छा इंग्लिश में क्या है, पार्टी ऑफ 6 इज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 10 बॉयज़ एंड 7 गर्ल्स सो एज टू इंक्लूड 3 boys and 3 girls. In how many different ways can the party be formed if 2 particular girls refuse to join the same party? अगर 2 लड़कियां उस सेम पार्टी को इनकार करती है तो भी तो नहीं आ रहा है। अच्छा, अब आपके लिए टाइम भी नहीं, किसी और का यहाँ टाइम हो गया। तो मिस्टेक हो रहा है हमसे, जो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। 5 में से 3 गया, 5 कॉम्बिनेशन 2, तो 5 कॉम्बिनेशन 2 तो ऐसे भी 5 गुने 4 10 होता है। तो 10 में से अगर 3 को चुनते हैं तो 10 गुने 9 गुने 8, 1 2 3 होने पे ना दिमाग खराब होता है। 5 कॉम्बिनेशन 2, 5 गुने 4 और 1 गुने 2, मतलब ये तो हो गया, ठीक है 10 और गुने 10 गुने 9 गुने 8, 1 2 3, 3 से ही 3 दिया 9 कैंसिल, और 2 से 4 बार में कैसे होती है 12 और 120, 1200 आ रहा आंसर। अच्छा चलो, ये अब अगले क्लास में देखेंगे। तो तू सबके भी क्लास है, कितना देर हम बैठा के रखें।